नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव। आज की कहानी आगरा से है। आगरा के थाना खेड़ागढ़ क्षेत्र में एक गांव आता है खांगड़। यह बात 2019 की है। 30 नवंबर को इसी गांव का एक युवक नेहना गांव के लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित पुराने प्राइमरी स्कूल की खंडर इमारत के पास से गुजर रहा था। उस युवक की नजर एक कमरे की ओर जाती है। स्कूल के एक कमरे में 17 साल की युवती की लाश पड़ी हुई थी। उसके चारों ओर खून फैला हुआ था, जिसे देखते ही युवक के मुंह से चीख निकल जाती है और वह गांव की तरफ भागता है। रास्ते में कुछ लोग दिखे तो उस युवक ने उन्हें भी जानकारी दे दी। खांगड़ के लोगों को जब किसी मृतक लड़की की खबर मिलती है तो पूरे गांव में खलबली मच जाती है। लोग बिना देरी किए अपने काम को छोड़कर स्कूल की ओर भाग पड़े, जहां से उन्हें लाश मिलने की खबर आई थी। कुछ ही पलों में स्कूल के चारों ओर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने उस लड़की को पहचान लिया और वह उन्हीं के गांव की हरिओम की 17 वर्षीय बेटी गौरी थी। गौरी की हालत देखकर सब सन्न रह गए। तुरंत ही किसी ने उसके घर वालों को खबर दे दी और यह बात सुनते ही गौरी के परिवार में कोहराम मच जाता है। माँ बाप की चीखें आसमान चीर रही थी। इस बीच किसी ने पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी, जिससे माहौल और गर्म हो गया। लोग तरह तरह की अटकनें लगाने लगे। सूचना मिलने के करीब 1 घंटे बाद खेड़ागढ़ के प्रभारी शेर सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं। युवती की हत्या की खबर अब तक आसपास के गांव में भी फैल चुकी थी, जिसके चलते देखने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। पुलिस को भीड़ संभालने में काफी मुश्किलें हो रही थी। दोस्तों, शेर सिंह ने तुरंत ही इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। एसएसपी के आदेश पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और आसपास के थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। उच्च अधिकारियों ने गौरी के शव का निरीक्षण किया। स्कूल के कमरे में गौरी का लहूलुहान शव पड़ा हुआ था। उसका गला किसी तेजदार हथियार से बुरी तरह से रेता गया था। गले पर 2 निशान थे, एक हल्का और दूसरा गहरा, जिससे पता चलता है कि हत्यारे ने जानबूझकर इसे 2 बार काटने की कोशिश की थी। सिर के पीछे भी गंभीर चोट के निशान थे। फॉरेंसिक टीम ने तलाशी के दौरान गौरी के कपड़ों से सामान्य सा मोबाइल फोन भी बरामद किया, जो कि स्विच ऑफ था। इससे यह भावना बनी कि हत्यारे ने हत्या के बाद मोबाइल बंद कर उसके कपड़ों में रख दिया होगा। शव के पास एक पानी से भरा लोटा भी रखा था। पुलिस हर सुराग की बारीकी से जांच कर रही थी, लेकिन सवाल यह था कि आखिरकार गौरी के साथ यह दर्दनाक घटना क्यों और कैसी हुई। पुलिस ने गौरी के परिवार वालों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि गौरी सुबह करीब 5 बजे शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब वह 2 घंटे तक वापस नहीं आई तो परिवार के लोग उसकी तलाश में निकल पड़े। उसी दौरान उन्हें उसकी हत्या की खबर मिली। जब अधिकारियों ने उनसे पूछा कि किसी से दुश्मनी या रंजिश का मामला है क्या, तब गौरी के पिता हरिओम ने स्पष्ट किया कि उनकी गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इसी बीच फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर संपूर्ण सबूत जुटाए। पुलिस का खोजी कुत्ता घटना स्थल के करीब 400 मीटर दूर खेतों तक पहुंचा, लेकिन वहां कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने खेतों में गहन तलाशी की, लेकिन कातिल के बारे में कोई पुख्ता जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी। कई घंटों की जांच के बाद जब पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए गौरी का शव उठाने की कोशिश की तो ग्रामीण के लोगों ने विरोध कर दिया। उनका कहना था कि जब तक हत्या की गुठली सुलझ नहीं जाती तब तक शव को नहीं उठाने दिया जाएगा। इस पर एसएसपी बबलू कुमार ने आक्रोशित ग्रामीण के लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि गौरी के मोबाइल की कार्ड डिटेल की जांच की जाएगी और हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसएसपी के इस आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हो गए और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पूरा गांव इस दर्दनाक घटना के पीछे के सच का इंतजार कर रहा था। एसआईएसपी ने जानकारी दी कि गौरी के शव का पोस्टमार्टम पैनल द्वारा कराया जाएगा ताकि जांच की पूरी तरह से जांच हो सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच की दिशा स्पष्ट तय होगी। गौरी के पिता हरिओम सिंह की तहरीर पर खेड़ागढ़ थाना प्रभारी शेर सिंह ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। एसएसपी ने इस केस की जांच के लिए कई टीमें लगा दी। पुलिस ने सबसे पहले मृतका गौरी के पास मिले फोन की सारी कॉल डिटेल्स निकलवाई। गौरी के मोबाइल के जांच के दौरान जिन जिन लोगों के नंबर उसमें मिले, पुलिस ने सभी को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। इन लोगों में से 3 युवकों पर
शक गहराया और उनसे लगातार 2 दिन तक पूछताछ की गई। दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या हुआ था हम आपको जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।